मध्य प्रदेश सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संघ मोर्चा के बैनर तले 300 मीटर कपड़े के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन की यात्रा विधानसभा सचिवालय से मंत्रालय तक निकाली जाएगी। मंत्रालय पर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यह निर्णय आज सपाक्स संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय महासमिति की बैठक में लिया गया। भोपाल से मध्य प्रदेश सपाक्स संघर्ष मोर्चा 19 सितंबर को चुनरी यात्रा की तर्ज पर ज्ञापन यात्रा विधानसभा सचिवालय से मंत्रालय तक निकालेगा। यह यात्रा पदोन्नत में आरक्षण समाप्त करने की मांग के समर्थन में निकाली जाएगी। 2000 नियम 16 जो बनाए जा रहे उसके विरोध में निकाली जाएगी, क्योंकि हम पदोन्नत में आरक्षण नियम 2002 जिसे उच्च न्यायालय 30 अप्रैल 2016 को समाप्त कर चुका है उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं और सरकार हठधर्मिता में आकर अपील कर रही है। अपील भी निश्चित तौर पर आगामी दिनों में खारिज हो जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपात संगठन की 32 याचिकाओं को 30 अगस्त को खारिज कर दिया है और पदोन्नत में आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं करने का व्यवस्था दी है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि पदोन्नत से आरक्षण व्यवस्था नियम 2002 तत्काल समाप्त करे, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगी अपील वापस ले और नियम 2016 जो बनाए जा रहे हैं उसको स्थगित करे। अन्यथा 19 सितंबर को हजारों की संख्या में सपाक्स संघर्ष मोर्चा के साथी ज्ञापन यात्रा निकालकर राज्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। अनिल पुरोहित के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मोहल्ला रहवासी जन कल्याण समिति ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई पूर्व घोषणा अनुसार कॉलोनियों को नगर निगम में हस्तांतरित किया जाए। हमारी संगठन की मांग है कि लाखों रुपए का संपत्ति कर नगर निगम को प्रतिवर्ष जमा कराया जाता है, किंतु नगर निगम की संवेदना अवैध बताई जा रही है तथा जो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनियों को दी जानी चाहिए वह प्रदान नहीं की जा रही हैं। इसको लेकर आज पत्रकारों से चर्चा की गई। आज हम मोहल्ला रहवासी जन कल्याण समिति भोपाल के हम पदाधिकारी शासन की जो उपेक्षा हो रही है हम लोगों की कॉलोनियों को लेके, लाखों रुपए का टैक्स हम लोग देते हैं, उसके बाद भी अगर छोटी छोटी सी समस्याओं के लिए जाते हैं तो नगर निगम द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा किया जाता है कि ये कॉलोनी अवैध है। और जब हम वहाँ से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने जाते हैं तो उसमें वैध बताया जाता है। तो हमारी शासन से मांग ये है कि हम लाखों रुपये का जो टैक्स देते हैं उसका 50% जो है हमारी जन सुनवाई जो अपनी जन्म जो नियम है इसका उसके तहत जो है वो हमारा 50% पैसे से हमारा काम करवाया जाए। दूसरी हमारी समस्या ये है कि अपनी जो भी एक दिन भी अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो समय सीमा जो है काम की समय सीमा तय की जाए। तीसरा ये है कि अधिकारियों का मिलने का समय तय किया जाए। सीएम हेल्पलाइन में जो समस्याओं का निराकरण है वो उसकी समय सीमा तय की जाए। जन सुनवाई जो शुरू करी गई है शासन द्वारा उसमें भी छोटे छोटे अधिकारियों को या निम्न स्तर के कर्मचारी बिठा दिए जाते हैं, तो उसमें जो है वहाँ के मुखिया जो हैं वो वहाँ की समस्याओं का निराकरण करें। ये हम लोगों की मांग है। नाम बता दीजिए। अजीज मोहम्मद खान, अध्यक्ष। अनिल पुरोहित के साथ भोपाल से सुनील शर्मा की। लोक निर्माण और विधि विधायकी मंत्री रामपाल सिंह ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की समीक्षा बैठक में प्रदेश के बीओटी की सड़क का आवश्यक सुधार करने और सड़कों के सतत निरीक्षण के लिए जॉन वायर टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्माणाधीन सड़कों के ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बीआईटीओ की सड़क तथा परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों का निरीक्षण कर 30 सितंबर तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 1 सितंबर तक आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण करें। सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में करें।
उन्होंने कहा है कि सतना चित्रकूट मार्ग में सांझा गांव हिस्से में कोई कार्य नहीं हुआ है, इसे शीघ्र पूर्ण करें। भोपाल ब्यावरा मार्ग, जेवड़ा जावरा तथा जावरा नया गांव मार्ग की स्थिति, उदयपुर से देवरी मार्ग, जबलपुर से हिरना नदी और नरसिंहपुर से होशंगाबाद खराब है, जिसे शीघ्र सुधारा जाए। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष ओपी कटारिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 7वां वेतन देने की घोषणा का स्वागत करते हुए मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लागू करके पूर्व 6वां वेतनमान में व्याप्त ग्रेड वेतन की विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाए, ताकि 7वां वेतनमान लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को बगैर आर्थिक नुकसान उठाए मिल सके। साथ ही 7वां वेतनमान भी राज्य के कर्मचारियों को जस का तस स्वीकृत किया जा सके, नहीं तो 7वें वेतनमान में प्रदेश के कर्मचारियों को संलग्न तालिका अनुसार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। चार्ट के द्वारा जो हमारे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है 6वें वेतनमान में, उसमें हम 1025 से लेकर 2250 रुपये पर कर्मचारी को, जिसमें 57% कर्मचारी राज्य का आता है, उसको ये नुकसान हो रहा है, जो कि राशि लगभग 6वें केंद्रीय वेतनमान में 2000 होती है। आगामी अगर 7वां केंद्रीय वेतनमान में ये सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में हमारे कर्मचारी को मूल वेतन में 1050 से लेकर 2550 रुपये का प्रति माह नुकसान होगा, जिसमें भी टोटल जो कर्मचारी, राज्य का जो कर्मचारी है, वो 57% के आसपास इन वेतनमानों में, इन ग्रेड वेतन में आता है। अनिल पुरोहित के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट, भोपाल।